हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 46 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक के। इससे पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रॉमिसर होता है वो काम करने वाला होता है और प्रॉमिसी काम कराने वाला। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था हमने हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले वाले वीडियो में। तो मैंने सोचा एक बार फिर से क्लियर कर लूँ क्योंकि ये टर्म बहुत बार आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 46 से। सेक्शन नंबर 46 में है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो application is to be made and no time is specified, where by the contract a promisor is to be perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified. The engagement must be performed within a reasonable time. जब कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉमिसी टाइम स्पेसिफाई नहीं करता है और ना ही आपको कोई कॉल या मैसेज से बताता है कि कब आप अपने हिस्से का काम करें, तो प्रॉमिसर को चाहिए कि एक रीज़नेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे। और जो रीज़नेबल टाइम है वो डिपेंड करता है किस कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आगे है हमारे पास सेक्शन नंबर 47, जो कि है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्रिसिएशन टू बी मेड व्हेन अ प्रॉमिस is to be performed on a certain day and the promisor has undertaken to perform it without the application by the promisee. The promisor may perform it any time during the usual hour of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed. अब सेक्शन 47 में टाइम को स्पेसिफाई कर दिया गया है। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई डे फिक्स किया जाता है तो फिर प्रॉमिसर को प्रॉमिसी से किया गया प्रॉमिस वर्किंग आवर में करना होता है और जिस प्लेस पर बताया गया है उस प्लेस पर करना होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो 1 जनवरी को उसके वेयर हाउस में गुड्स डिलीवर करेगा। अब ए तो गुड्स की डिलीवरी कर देता है, लेकिन तब तक वेयर हाउस क्लोज हो चुकी होती है और बी को वो गुड्स नहीं मिलते और यहाँ पर ए ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया गया, ऐसा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर 48 की, जो कि है अप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रॉमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन to perform it without application by the promisee. It is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hour of business. सेक्शन नंबर 48 ये बता रहा है कि प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को बताना चाहिए कि प्रॉमिस किस दिन परफॉर्म करना है और ये प्रॉमिसी की ड्यूटी है कि वो प्रॉमिस को प्रॉपर प्लेस और यूजुअल वर्किंग आवर में पूरा करे। और नोट करने वाली बात ये है कि प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हर एक पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आगे है हमारे पास हमारा सेक्शन नंबर 49, जो कि है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, it is the duty of the promisor to apply
to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such a place. जब कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्लेस फिक्स नहीं होती, ऐसे केस में प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रॉमिसी से पूछे कि कब और कहाँ प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, और प्रॉमिसी की ड्यूटी है कि वो उसको क्लियरली बताए और फिर प्रॉमिसर उस प्रॉमिस को पूरा करे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसको 1 क्विंटल वीट डिलीवर करेगा। तो अब ए ने बी से पूछना चाहिए कि कहाँ डिलीवर करना है और बी ने उसको बताना चाहिए, तो फिर ए ने वहाँ डिलीवर करना चाहिए और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। आगे है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय promisee. The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribed or sanctioned. promisee ने जिस तरह प्रॉमिस को परफॉर्म करने को कहा है उस तरह से प्रॉमिसर को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होगा। और यही था हमारा सेक्शन नंबर 50। आई होप आपको सेक्शन नंबर 46 से लेकर सेक्शन नंबर 50 में कोई भी डाउट नहीं है। और हाँ, ज़रूर से हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक करें। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।